हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है which has certain central atom. It always had some electron pair, electrons in inner shell, in outer shell. So the net number of electrons around the nucleus, so atomic number is the number of electrons which actually initially present in the atom of the central atom, around the nucleus of the central atom. कितना already electron था, may be possible central atom का कुछ oxidation state हो +2 +3 +4. So during that oxidation state, during formation of compound, it is losing some electron. So जो भी oxidation state है वो माइनस कर दिया, +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. By chance if oxidation number is positive, जो कुछ rare cases में होता भी है, sorry oxidation state is negative, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. उस केस में इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेगा. प्लस number of electron pair accepted through coordinate bonding from the ligands. Here, one coordinate bond will give 2 electrons, will add up 2 electrons around the nucleus of the central atom. So generally, होता है coordination number into 2. खुद के electrons minus oxidation state plus electron accepted from the ligands. जितना भी electron उसके पास आ रहा था, जा रहा था, सबको add या subtract कर दिया. Is that okay? क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर. कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं अभी हम. K3FeCN5H2O. क्लियर? हमें इस केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है. आयरन एटॉमिक नंबर इज 26. सबसे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर पता लगना चाहिए आयरन का. क्लियर? इट इज 26. ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2. +2. So +6 ligands into 2. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 36. रोहित, आहाना, रितेश, अजिंक्य, कितना लेट ज्वाइन कर रहे हो? मतलब 1 hour 15 minutes 75 minutes के लेक्चर में तुम 17-18 minutes लेट ज्वाइन कर रहे हो. चलो एक केस तुम्हें देता हूं, तुम कैलकुलेट करके बताओ. Find effective atomic number of this.
36. मैं रिपीट कर रहा हूँ, काफी बच्चे आई डोंट नो क्यों इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। 9:45 से लेक्चर है, 11 o'clock तक। तुम 10:05 तक ज्वाइन कर रहे हो। मतलब अब मेरा एक हेडिंग ही पूरा हो गया। मैंने बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ही बता दिया, तो एग्जाम्पल करा दिया। अब तुम क्या करोगे फिर पूरे लेक्चर में वेट कर? थोड़ा टाइमली ज्वाइन करो सभी। और वैसे भी बहुत तुम ये इस देख कर कि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा ना हो बहुत हेक्टिक चीजें हो, इसलिए 1 और 50 मिनट्स के ही क्लासेस रखे हैं। अभी 30 मिनट्स का इनफ गेप दिया जा रहा है लेक्चर के बीच में। ओके, चलो कुछ दो एग्जांपल देखें। हमने थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक जहां पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कैलकुलेशन में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के, वो हम देख लेते हैं। नोट फर्स्ट पॉइंट, all donations considered to be to electron donor in general। जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, हेलेन डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सो वी नीड टू काउंट 4 फॉर देम। क्लियर? तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है उसको हम उसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे।
अब इन जनरल लिखा है means definitely exception to this, इसके हमारे पास exception है, exception possible है, वो भी लिख लेते हैं. NO is considered to be free electron donor.
चलो, फॉर पाई डोनर्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड। सबसे पहले इस पे आते हैं हम। NO is considered to be 3 electron donor. ये एक odd electron molecule है NO. It can donate 3 electrons. Electron pair में हमें 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं ना, exceptional cases से लिखा है। But yes, if NO plus is there, then it will be a 2 electron donor. इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो odd था वो निकाल लिया गया है. Now it is considered to be 2 electron donor. For pi donors, number of pi electrons are considered. What does it mean, pi electron? ये एक सब्सटेंस है C5H5 माइनस। दो ऑप्शन है इसके पास। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिग्मा डोनेशन। बट दिस इलेक्ट्रॉन इज इन रेजोनेंस। पीयूष प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन रेजोनेंस, ये अंदर आ जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ जाते हैं। एंड इफ इट इज शेयरिंग दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6। So it is considered to be 6 electron donor. Both are same. यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। सेम C2H2 CH माइनस, ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। बट ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस में, और रेजोनेंस वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर रहा है, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड। क्या हमें दोनों समझ में आते हैं? एक केस है, देखो सिंपल सा है, में एक CH2, बीच में एक CH2, एक और CH2। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और उधर डबल बॉन्ड है। मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर और उधर जो डबल बॉन्ड है, इफ दे आर इन रेजोनेंस दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो रेजोनेंस में, यदि वो शेयर हो रहे हैं, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड। सिमिलरली इसमें भी क्या क्लियर है इतना आना? Yes, sir. सर वो पाई इलेक्ट्रॉन का एक बार रिपीट करें। मैं इसको इस एग्जांपल के थ्रू देखो, यहाँ पर मैं और एक बार उसको अच्छे से बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर है C5H5 माइनस। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है C5H5 माइनस, एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, तो एक लोन पेयर बन गया है बेसिकली। ये सेंट्रल एटम से शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से शेयर करने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, 2 + 2 + 2, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड वाले, अब वो रेजोनेंस में रोटेट कर रहे हैं। क्लियर? वो पूरे सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन वो सेंट्रल एटम से शेयर कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम जनरली ये ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इस केस में? 6। पहला केस में समझ में आया इतना भी? यस सर। चले हम आगे।
देखो, फोर्थ पॉइंट नोट का लास्ट पॉइंट, फॉर डेल्टा बॉन्ड that is metal, single bond metal, one extra electron around each central atom is considered. ये कब होगा मेटल सिंगल बॉन्ड मेटल? जब दो सेंट्रल एटम हो, क्लियर? MnCO5 MnCO5 ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर एक मेटल सिंगल बॉन्ड मेटल बनाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन सर्कल से इसका इलेक्ट्रॉन में क्रॉस डिनोट कर देता है। इसके अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? Mn का एटॉमिक नंबर 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बोनाइल पे 0 चार्ज होता है, क्लियर? प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स अटैच है? 5, ईच कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर? अब ये इसके 25 10 इसने एक्सेप्ट किए, ये इलेक्ट्रॉन भी इसका था। दिस क्रॉस इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड इन बोथ, वो इस Mn में भी काउंट होगा और इस Mn में भी काउंट होगा। मतलब इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ये वाला, और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्रॉस वाला। तो कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए? 1 प्लस 1 कर दो। समझ में आया इतना? सर यस। सर वो सर्कल वाला एटॉमिक नंबर में ही काउंट होता है ना? सर्कल वाला एटॉमिक नंबर में काउंट होता है। हाँ, ये तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है? एक मैं मेटल हूं, एक और मेरे जैसा मेटल है, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन, वो उसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है? उसका तो यही वाला एक्स्ट्रा है ना, उसके पास ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, क्लियर? यस। ये एग्जांपल था Mn2CO10। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें 2 या उससे ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं। Effective atomic number is a big rule. All central atom has tendency to achieve effective atomic number as next noble gas atomic number 18, 36, 54 कुछ ये अचीव करने की टेंडेंसी होगी। ये वैसा ही रूल है जैसा ऑक्टेट रूल था, क्लियर? अगेन नॉट करेक्ट 100%, कुछ केसेस के लिए करेक्ट होता है, ट्रू फॉर मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द केसेस। देखो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पे, तुम उनके आंसर बताना, सबका एक्सप्लेनेशन या आंसर सही आएगा। सर वीडियो वीडियो
हाँ बोलो साक्षी। ब्लर है ब्लर। मुझे ऐसा फील तो नहीं हो रहा है, कंफर्म करने दो। हाँ प्रशांत, गौरव। नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है। साक्षी क्लियर है? शायद तुम्हारे एंड से कुछ इशू होगा, रीजॉइन कर लो। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड? ट्रू। कहां पर ब्रैकेट में? ट्रू फॉर मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा क्या है वैल्यू एक्स और वाई की? 5 and 4 वाई EAN के अकॉर्डिंग 36 होगा EAN। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 करना है। 26 एटॉमिक नंबर, इट रिक्वायर्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे x को 5 कर दो। इफ यू टेक x इक्वल टू 5, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी 36। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रू फॉर मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। सो बेटर है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। 28 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा मैंने यहाँ पे 4 ही लिख दिया था गलती से, y लिखना था मुझे। So NiCO y is 4. Is that okay? Yes. इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा तुम्हारा 25 प्लस 12 37। इसका आएगा 23 प्लस 12 35। It has tendency to achieve effective atomic number 36. एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, it will be reducing in nature. ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद एक्सेप्ट कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या इतना क्लियर है अभी? Is that okay? चलो बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस देखें आप।
वर्नर थ्योरी पर सेक्शन सी में से दो क्वेश्चन थे, C1 एंड C2। C1 एंड C2 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 दोनों क्वेश्चन अभी करना है, और फिर आई थिंक हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, वो भी हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C1 एंड C2 में वेट कर रहा हूँ आंसर का। फाइव एंड 86। देखते हैं। C1 तो शायद ए दे रखा है। C1 is sorry, C1 is FeCOX, M दे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 26। चलो सेकंड क्वेश्चन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इन पोटेशियम हेक्सा क्लोरो क्लोराइडो क्लोरो बोथ आर सेम, प्लेटिनेट 4। सो यहाँ पर पोटेशियम कितने आएंगे वो बाद में देखते हैं हम। प्लेटिनम 4 है, क्लोरीन 6 है, हेक्सा क्लोराइडो इस पे +4 चार्ज, इस पे -6 चार्ज, तो ये 2 रहे होंगे। हमें बाहर कितने आयन से वो नहीं दिया, चार्ज से हमें कैलकुलेट करना होता है। पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4, हमें इसमें बताना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर बोलो सबसे पहले, तो कितना होगा? 28। सॉरी, कोबाल्ट फैमिली, कोबाल्ट का 28, कोबाल्ट पैलेडियम प्लेटिनम 28 प्लस कितना होगा? 18 प्लस 32 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 4 प्लस 6 into 2 86 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अच्छा एटॉमिक नंबर दे भी रखा है वैसे तो। ओके, होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डिस्कस करेंगे अब हम। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट्स प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 जितना भी होमवर्क था, सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर। पार्ट 2 तो क्लास में कर ही लिया था हमने, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। A1
K2SO4, A1 question. A1 का आंसर है on addition of K2SO4 and Cr2SO4 guys, they will give addition compound which is double salt. It is not a complex salt. While in the second case, in the later one, it will form complex salt which will not dissociate. ये डबल सॉल्ट बनेगा, डिसोसिएट होगा आयंस में, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा, डिसोसिएट नहीं होगा. फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर समझ? Yes. क्लियर समझ? Yes. A1 के बाद C2. C2 from Preeti. C2 अच्छा क्वेश्चन है. मोल कॉन्सेप्ट और कोऑर्डिनेशन का. 1 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स वाज पास्ड थ्रू अ केटायन एक्सचेंजर टू प्रोड्यूस HCl. तो केटायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको एक्सचेंज कर दिया और Cl माइनस HCl बना दिया. The acid liberated was diluted by 1 liter. What will be the molarity of acid solution? चलो 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स. मुझे बताओ प्रीति, इसके 1 मोल में कितने मोल Cl माइनस रिलीज होंगे? 2. मोल सब्सटेंस 1 अपॉन मोलर वेट, इतने मोल्स इस सब्सटेंस के इनटू 2, दिस मेनी मोल्स विल बी देयर फॉर Cl माइनस, और जितना Cl माइनस होगा उतना ही HCl भी होगा. क्या हम ये बोल सकते हैं? Yes, sir. अब हमें चाहिए मोलारिटी. So moles of HCl 2 upon 266.5 upon volume in liter. वॉल्यूम इन लीटर 1 लीटर. सॉल्व कर लेना, आंसर मैच करेगा. C2 के बाद था तो समृद्धि का. समृद्धि, सिमरन, C2 इज क्लियर? Yes, sir. A5 का B. A5B from Darshana. Designate the coordination entity and the counter ions of the coordinate. दर्शना, इसमें बी में पूछा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा, आयनाइजेशन एंड स्पेयर कौन सा है. आयनाइजेशन स्पेयर इज आल्सो कॉल्ड काउंटर आयन. पहले वाले में काउंटर आयन K+ और कोऑर्डिनेशन NiC. व्हाटएवर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाटएवर प्रेजेंट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट इज काउंटर आयन. क्लियर है दर्शना? Yes, sir. Then
C1 भी था. Werner conducted many experiments to stabilize the formula of the complex. One of these were conductivity measurement. On the basis of this experiment performed, he obtained the following values. अच्छा 1:1 electrolyte, इसका मीनिंग ये होता है this is 1:3, 1:2 electrolyte. मतलब कितना केटायन कितने एनायन, बस इतना होता है 1:2. यहाँ पे 3 क्लोरीन होंगे, दिस इज 1:1. एक केटायन एक एनायन. यहाँ पे 3 होते हैं 1:3. केटायन 3 होंगे 3:1, 3:2, व्हाटएवर इज देयर. तो ये जो रेशियो दे रखा है उसका मतलब है केटायन इज टू एनायन. चलो हमें कुछ कंडक्टिविटी दे रखी है. नेक्स्ट टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ द एवो टेबल मैच द फॉलोइंग. ए ऑप्शन PtCl4.2NH3, इसका कंडक्टिविटी 6.99 है. पहले वाले टेबल पे आ जाओ. 6.99 मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस देयर इज विल बी नो केटायन इन एनायन. तो इसका आंसर मैच करेगा PtCl4. फोर्थ ऑप्शन, इसमें 4 क्लोरीन 2 अमोनिया, नो केटायन नो एनायन. ए का फोर्थ, मैं बी भी बता देता हूं. PtCl4.NH3.KCl 106 होगा 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का. तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक प्लेटिनम 6 क्लोरीन और 5 क्लोरीन 1 अमोनिया 1 पोटेशियम हो. तो ये मैच कर रहा है लास्ट वाला 8 1:1 के PtNH3Cl5. ऐसे सारे केसेस करने हैं. C2 सिमरन नहीं, C1 किसका था? समर्थ का और अश्विन का हो जाएगा अभी. यस सर. बस इतना ही डाउट था इसमें, और कोई डाउट नहीं है. नॉमेनक्लेचर में अगेन एक लेक्चर का और टाइम दे रहा हूं. नेक्स्ट लेक्चर तक उसे नोट्स बना लो और इसका होमवर्क भी करो. सेक्शन बी होमवर्क में आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर वाचिंग दैट लेक्चर. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर विल टेक द डाउट्स ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर and we'll start with the new heading, that is valence bond theory. अच्छा, एक्सरसाइज 2 से भी कुछ होमवर्क था? नो सर. हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो? ना. नो सर. ठीक है. ठीक है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर भी नहीं पाओगे. सर A3 का B और H भी लो ना. A3 का B और H. B. Write the name of the following ligand, classify their identity. AC एसिटाइल एसीटोनेटो लेक्चर नोट्स में होना चाहिए. एसिटाइल एसीटोनेटो का स्ट्रक्चर बनाया है, वहां पे ब्रैकेट में लिखा है ड्यू टू रेजोनेंस इट इज सिमेट्रिक -1 oxidation state. So you can observe in lecture notes ACAC acetyl acetonato. और कौन सा था एक और? H. DMG डाइमेथाइल ग्लाइक्सिमेट. ये लेक्चर नोट्स में तो है, तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा. क्या DMG नहीं है क्या लेक्चर नोट्स में? डाइमेथाइल ग्लाइक्सिमेट आयन. डेंसिटी 2 ACAC डेंसिटी 2 पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, चार्ज लिखा है, पूरा टेबल बनाया हमने. ये तो चेक करो. मुझे मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम, बट ऑलरेडी लेक्चर नोट्स में है. मिल गया एक बार सर. पेज पर तुमने खुद ने लिखा है. चलो आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ. आई एम गेटिंग समवॉट बैक पेन, थोड़ा प्रॉब्लम है. तो नेक्स्ट हेडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और नॉमेनक्लेचर कर लेना. तब तक विल स्टार्ट विद डाउट्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, देन विल डू VBT. ठीक है.